नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो। और बहुत ज़रूरी है सर मुंह खोलना, और सही वक्त पर मुंह खोलना तो बहुत ज़रूरी है। और युवाओं का ये कार्यक्रम बिल्कुल इसी टाइमिंग के साथ सामने आता है कि वो सही वक्त पर मुंह खोलें उन विषयों पर जो देश में चर्चा का विषय है या देश की सरहद से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय है। एक चर्चा का विषय जो इन दिनों है, एक नामचीन अभिनेता रणवीर सिंह साहब, उनका फ़ोटोशूट है। फ़ोटोशूट न्यूड है, 2022 में न्यूड है। कुछ लोग यंगस्टर्स कह सकते हैं कि ये जो सज्जन लाल टाई पहने हुए कोट पहने बैठे हैं, ये किसी बहुत ही पुरानी मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या इस विषय पर बात करेंगे? सर, बात तो करनी पड़ेगी। उसके नाना प्रकार के स्वरूप हैं, उसकी अलग अलग सोच, दृष्टि, धारणा है, सब पर बात करेंगे। आप ये अंदाज़ा मत लगाइए कि हम विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ों के बीच में एक बात है, विमर्श, संवाद। आज हम उसी पर बात करेंगे कि क्या किसी अभिनेता का ऐसा करना संस्कृति की दृष्टि से चिंतनीय है, या किसी अभिनेता का ये करना ये बताता है कि वो चर्चा में आना चाहता है। और अगर इस तरह के फ़ोटोशूट हैं तो क्या ये समाज में ख़राब मैसेजिंग देते हैं? क्या इसके बाद आप ये पाते हैं कि बड़े बड़े मेट्रोज़ में जहां आधुनिक शैली के पक्षधर युवा हैं, वो न्यूड फ़ोटोशूट कराने की झड़ी लग जाती है, और आप ये पाते हैं कि अचानक न्यूड फ़ोटोशूट प्रचलन में आ गया है। अगर इसका विरोध हम कर रहे हैं, इसकी मुखालिफत हम कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? अभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि कहने वाले ये भी कहते नज़र आए कि भारतीय संस्कृति की उदारता का फ़ायदा उठाया जा रहा है। एक युवा जो डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, उनकी फिल्म में माँ काली, जो हिंदुओं की आस्था का, एक सनातन परंपरा की आस्था का केंद्र है, उनको धूम्रपान करते हुए दिखाया। बाद में उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए कहा ये वो बहुरूपीय हैं जो आमतौर पर ऐसा करते हैं। इसके पहले एक अभिनेत्री भोपाल आती हैं, वो एक बड़ा अजीब सा वक्तव्य दे देती हैं और वो ये कहती हैं कि मेरे अंतः वस्त्र का जो साइज, उसका जो माप है वो भगवान लेते हैं। FIR हो जाती है। आखिर आप जब ये सब बात कहते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि 130 करोड़ की आबादी का ये देश एक संवेदना से भरा देश है? हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय का व्यक्ति है और उसकी तकलीफ भी हो सकती है। और क्या इन सबसे ऊपर अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में, जो भारत है दुनिया का सबसे बड़ा, वहाँ इन सब बातों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए? ये मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ। मैं एक बुजुर्ग पीढ़ी का प्रतिनिधि हूँ सर। यहाँ जो युवा हैं वो इस पर बात करने के सबसे कॉम्पिटेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो चलिए सीधे युवाओं की तरफ चलते हैं और शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं रासमणि। रासमणि, अपना छोटा सा परिचय और आगे बढ़ाइए माइक्रोफोन। मेरा नाम रासमणि रघुवंशी है। मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। बधाई जी। मेरा नाम मानसी सिंह है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट हूँ सर। तो अभी मैं कोई डिग्री परस्यू नहीं कर रही हूँ। अभी मेरा इंटरेस्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस में लिखने में। हाँ जी सर। सर, मेरा नाम यश मिश्रा है और सर मैं PSC का छात्र हूँ। और किसके छात्र हैं? PSC, स्टेट PSC सर। अच्छा, स्टेट PSC। जी, उसको परस्यू कर रहे हैं? जी, हम उसका छात्र हूँ। ग्रेजुएशन मेरा 2 साल पहले कंप्लीट हो चुका है जी। नमस्कार शरद जी, मेरा नाम विनायक तोमर है। मैं मास्टर्स कंप्लीट करके मैं थिएटर कर रहा हूँ, अभिनेता भी हूँ और नेता भी हूँ जी। श्रीराम जी। नमस्कार, मेरा नाम श्रीराम है और जनसंपर्क एवं विज्ञापन का विद्यार्थी हूँ। साथ ही साहित्य एवं कला पे रुचि रखता हूँ, उस पर कार्य कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। शिवानी। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी तिवारी है। मैं पढ़ाती हूँ। वाह वाह, कितनी खुद पढ़ने वाली लगती हैं लेकिन पढ़ाती हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे युवा हैं हमारे बीच में। बहुत ही दिलचस्प पैनल है, बहुत ही आनंद आएगा बात। शिवानी, आपसे ही शुरू करते हैं। आप क्या सोचती हैं रणवीर सिंह साहब का ये न्यूड? वो बेचारे सोच रहे होंगे, बेचारे क्यों, नहीं तो कई लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सर, कोई बेचारा चारा नहीं सर, सब सोच समझ के करते हैं। चलिए मुझे बताइए किस तरह देखती हैं आप, और एक युवा के नाते आपका जो भी नज़रिया है बहुत गरिमा से अभिव्यक्त करिए। सबसे पहले तो ना मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं जो दिनकर जी ने अपनी रश्मि रथी में बोली हैं कि हलाहल का शमन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूक उसको रात भर हम।
तो ये एक ऐसा पहलू है जो उन्होंने कहा है कि हम टिप्पणियाँ बहुत अच्छे से करते हैं, हम सबके सामने करते हैं और बिल्कुल निडर होके हम दिखाते हैं कि हमें कितना फ़र्क पड़ रहा है इन सब चीज़ों से। पर अगर कहीं ना कहीं हम उस जहर की बात करें तो हम अपने मन में जब हम अकेले होते हैं तो हमें वो चीज़ कैसा फील कराती है, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊंगी, अगर मैं इंडिसेंट कंटेंट की बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में जो इंडिसेंट कंटेंट है उसकी जो एक कहूँ जो लिस्ट है उसमें इंडिया 6वें स्थान पर है। तो क्यों है? आप ये मानती हैं कि ऐसी कोई बड़ी इस पे डिबेटेबल इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है। और सर दूसरी बात, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें जिनके हमें रास्ते निकालने हैं। तो अगर किसी एक्टर ने अपनी ब्रांडिंग के लिए वो चीज़ कर दी है जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं, और ऐसी चीज़ जो हम आसानी से इग्नोर कर सकते हैं, इट इज़ जस्ट फॉर द ब्रांडिंग, इट इज़ जस्ट फॉर हिज ओन पोर्टफोलियो। तो हम ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है पूरे देश को डिस्कस करने के लिए। ज़ेरे बहस और भी मसले हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। जी सर, उन पर बात होनी चाहिए। एक विकासशील देश में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, ये मकसद है। जी सर। चलिए आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? सर मैं शिवानी जी से बिल्कुल सहमत हूँ। जो उन्होंने कहा कि हम इंडिया जो है हमारा देश वो 6वें नंबर पे है। सर बहुत सी वेबसाइट्स भी बैन कर दी गई थी अगर आपको याद हो कोरोना काल में। उसके बावजूद भी कोरोना काल में अश्लील कंटेंट देखने वाले लोगों की जो व्यूअरशिप है उसमें 40% इजाफा हुआ था सर। यानी कि हम ये चीज़ देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। रणवीर सिंह की अगर बात करें तो उनका एक विचार था और वो अपना जो है अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते थे, उन्होंने उस तरीके से किया। उस पर मेरे हिसाब से तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया सर। कोई आप भी मानते हैं शिवानी से पूरी तरह जैसा आपने कहा सहमत हैं? शिवानी और मेरे ख्याल मिलते हैं, हम ये कह सकते हैं। वाह बहुत बढ़िया। रासमनी आप बताइए मुझे। जी सर मैं इस सिनेरियो में ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है रणवीर सिंह ने किया है, जो कि एक एक्टर हैं, एक कलाकार हैं, एक आर्टिस्ट हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती क्योंकि हम बोलते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन है वो। अब आप जब एक आर्टिस्ट बनते हैं तो आप अपना आर्ट किसी भी फॉर्म में शो कर सकते हैं। उनने किसी पे फोर्स नहीं किया, वो खुद वो चीज़ कर रहे थे, उनने खुद पोज किया है उन फोटोशूट्स के लिए। कहीं पे जानबूझ के उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, हम इस पूरे देश में बात करते हैं, सबके राइट्स हैं, सबकी प्राइवेसी है, इन सेंस कि मैं जो भी चाहती हूँ कंटेंट में डाल सकती हूँ। तो ये एक पहलू है कि हाँ वो एक आर्टिस्ट हैं, उनका फ्रीडम है कि वो जैसे भी खुद को एक्सप्रेस करना चाहें। लोग ऑब्वियसली क्योंकि वो एक कम्युनिटी पे हैं, स्टैंडर्ड पे हैं, और कि हमारी जो फिल्में होती हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो बहुत तरीके से हमारी मानसिकता को अफेक्ट करते हैं। रणवीर सिंह की मुझे कोई गलती नहीं लगती है। उनने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ डाली, उसमें नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे। FIR करने का उसमें कोई सीन नहीं बनता क्योंकि इवन सुप्रीम कोर्ट या हमारा लॉ भी नहीं डिफाइन करता कि ऑब्सीन क्या होता है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि अभी कम्युनिटी में लोग किस चीज़ को चलिए अब तक 3 विचार पूरी तरह इस बात को लेकर मानते हैं, उनकी फ्रीडम। कोई असहमति का स्वर है? 3 बचे हैं मेरे पास अब लोग। आप असहमत हैं इससे? दरअसल सर मैं पूरी बात कहता हूँ सर, लेकिन बहुत खुल के बोलिएगा सर जी। बड़ा समझ में कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब हमको लगता है कि ये गेंद जो है डी तरफ नहीं जा रही है, चली जाती है सर। तो थोड़ा स्पष्ट बताइएगा कि हो क्या रहा है सर, ये भी तो समझ में आए जी। मुझे एक उदाहरण पहले देना चाहिए। मुझे लगता है कि अकबर इलाहाबादी की गज़ल है, गुलाम अली साहब ने गाई थी कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। तो इस गज़ल में हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, पी है उस पर हंगामा हो गया है। अब दरअसल होता है ऐसे, हंगामा तो होता है, पर उन्होंने कहा है कि हंगामा है क्यों बरपा, इतना बड़ा तो मुद्दा नहीं है, मैंने पी लिया है। तो कॉन्टेक्स्ट सेम है कि बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। दरअसल इससे बड़े मुद्दे हैं हमारे पास बात करने के लिए और बहस करने के लिए, हंगामे करने के लिए, FIR करने के लिए भी। पर इसी मुद्दे पे क्यों हो रहा है? जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, तो दरअसल सामाजिक रूप में हमारे परिवेश में ये चीज़ें परिलक्षित नहीं होती हमें। जब हम देखते हैं कि ऐसा कोई नग्न व्यक्ति है तो हम उसके बारे में गलत भ्रांतियाँ, धारणाएं बना लेते हैं। ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, ये हमारे चलन में नहीं है दरअसल। तो जब कोई अभिनेता जो हमें एक सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करता है और कहते हैं कि यूथ को डायरेक्ट करने का काम करता है, उसको सिखाने का भी कार्य करता है, उसको देखकर लोग इंस्पायर होते हैं,
तो जब वो ऐसी चीज़ें करता है तो एक सवाल तो उठ जाता है। तो ये असहमति का स्वर है। दरअसल अब इस पे कंट्रोवर्शियल या बहुत सारी चीज़ें मतलब आएंगी। आप भी इसमें कुछ ऐसा नहीं देखते? डायरेक्ट रूप से तो नहीं, ये नहीं कह सकते कि मैं पूरी तरह से असहमत हूँ, पर एक जो संस्कृति वाली बात है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, सबको रखना पड़ेगा। साफ बताइए ना कि संस्कृति को ध्यान में रखकर न्यूड हुआ जाए या कम न्यूड हुआ जाए? नहीं, न्यूड होने की बात नहीं है। जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सोसाइटी को, हम किस तरीके से उसको दिखाते हैं वो मायने रखता है। न्यूड होना, न्यूड तो एक कला भी है कि जब हम कला के रूप में अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, तो वो अलग परिदृश्य में होता है। जब हम इसे डायरेक्ट वे में बिना किसी कंक्लूजन के हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो वो एक विवादित रूप ले लेता है। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें और जाऊं। मानसी, आप क्या कहना चाह रही हैं? सर मुझे बात घुमा फिरा के करना नहीं आता है, तो मैं सीधा सीधा बोलूँगी। वो तो आपने डिसीजन जो लिया है उसी से पता चल गया है मानसी। हाँ सर, हम 21वीं सदी में हैं और 21st सेंचुरी का रिलीजन ही है लिबरलिज्म, आई फील। तो सर, क्योंकि हम लिबरल सोसाइटी से हैं तो राइट टू एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। तो मुझे जैसे रहना है, मुझे आज़ादी है वैसे रहने की। रणवीर सिंह ने जो किया मेरे हिसाब से सभ्यता के अगेंस्ट में है, लेकिन एक लिबरल सोसाइटी के अगेंस्ट में नहीं है। उनको जैसे खुद को एक्सप्रेस करना है वो करें, वो उनकी सोच है। क्योंकि सर वो एक ऐसी इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं जहाँ पे राइट टू एक्सप्रेशन, फिल्मों में राइट टू एक्सप्रेशन अगर होगा ही नहीं, एक अभिनेता में अगर राइट टू एक्सप्रेशन होगा ही नहीं, तो वो किस काम का अभिनेता है सर? तो मेरे हिसाब से उन्होंने जो किया वो लिबरलिज्म के हिसाब से तो सही है, लेकिन हमारी जो सभ्यता है, जो हम सभ्य तरीके से रहते हैं, अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए कि मैं सभ्य हूँ कि नहीं हूँ, तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं एक सभ्य सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हूँ। लेकिन सर मेरे हिसाब से उन्होंने जो किया वो सही है। जी विनायक। मेरा मानना तो ये है कि मैं पूरी तरह से रणवीर सिंह से असहमत हूँ। वो इसलिए असहमत हूँ कि सबको पता है कि इनको इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डालने का कितना पैसा मिलता है। और दूसरी बात, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो हर एक को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं। और रही बात ये इनकी कि वो एक शायर की 4 लाइनें हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। लोग भी खड़े थे, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे में, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। तो रही बात रणवीर सिंह की, देखिए आप मॉडर्न हो रहे हैं, आपकी सोच बड़ी हो रही है। सोच बड़ी होने का मतलब ये नहीं होता कपड़े छोटे होना सोच बड़ी होने का मतलब कतई नहीं होता। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ सिनेमा को पूजा जाता है। जब अमिताभ बच्चन बेल बॉटम पैंट पहन के निकलते हैं तो युवाओं में बेल बॉटम पैंट पहनने की जो लाइनें लगती हैं, कतार लगती हैं, क्यों लगती है, वो मतलब सिनेमा जो है। और दूसरी बड़ी बात की, शक्तिमान सबको याद होगा, कितने सारे इंसिडेंट हुए, बहुत सारी चीज़ें। तो सिनेमा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और रही बात सभ्यता के नाम पे, मैं पूरा वो पोस्ट देख रहा था, उन्होंने कैप्शन के नाम पे एक किसी को टैग किया और कुछ लिखा नहीं है। मतलब ये है क्या? मतलब एक तो आप स्पष्ट करो, आपको शूट करनी है, आप करोड़ों कमाते हो, अरबों कमाओ, खरबों कमाओ, लेकिन ये भटकाने का मार्ग मत बताओ कि भैया हम आधुनिक हो रहे हैं तो हमारे कपड़े छोटे होंगे। मतलब सबके पास वही जिस्म है, भगवान एक है। वही है ना कि शाहिर लुधियानवी साहब की लाइन है कि जवानी भटकती है यहाँ बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं यहाँ बाजार बनकर, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। तो पूरी तरह से मैं असहमत। प्यासा की तरफ ले गए आप, तो गुरदत्त साहब की क्लासिक की तरफ ले गए आप। चलिए लेकिन अब तक का सबसे, हाँ बोलो मानसी। सर वेस्टर्नाइजेशन को हम कैसे एग्जिट करेंगे? अगर जो विनायक बोल रहे हैं, तो सर हम वेस्टर्नाइजेशन को कैसे एग्जिट करेंगे? कैसे एग्जिट करेंगे? सर हम 21st सेंचुरी में हैं, हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारा कल्चर रोज वेस्टर्नाइजेशन से। रैशनैलिटी की, आप कोई फिल्म कर रहे हैं जिसमें एक न्यूड दृश्य है, वो डिमांड है कि आप जेल में हैं या कहीं भी हैं और आपको नग्न किया गया। एक फिल्म आई मुन्ना भाई MBBS, उसमें सिर्फ अंतवस्त्र पहने युवा जो MBBS कर रहे हैं उनकी रैगिंग का दृश्य था। फिर संजय दत्त जी पूछा, अरे बड़ा मजा आ रहा है, मैं भी करता हूँ, वो भी पहुँच जाते हैं। उस पर किसी ने नहीं कहा कि ये अश्लील है, इनको पहनाकर इस तरह से नचाने का क्या मतलब है।
सवाल ये है कि उसकी रैशनैलिटी, उसका औचित्य क्या था? कोई फिल्म थी या आपने सिर्फ पैसे के लिए, जैसे हम देखते हैं कि सेलेब्स जितने भी हैं, दुनिया के कई नामचीन प्लेयर, दुनिया की जो इस तरह की मैगजीन्स हैं, आप सब जानते हैं, प्ले बॉय है, इनके लिए न्यूड फोटोशूट करते हैं और उसकी वजह बहुत पैसा होता है। सवाल यह है कि रणवीर सिंह क्या अपनी किसी फिल्म की ऑस्कर में भेजे जाने की वजह से चर्चा में आना चाहते हैं या अपने न्यूड फोटोग्राफ की वजह से या न्यूड फोटोशूट की वजह से? ये उनका डिसीजन है, हम इस पर नुक्ताचीनी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर हम भी सवाल कर सकते हैं कि रणवीर जी, आप यहाँ अपनी किसी चर्चित फिल्म की वजह से चर्चा में नहीं है, आप एक ऐसे फोटोशूट की वजह से चर्चा में जो आपका अधिकार है। लेकिन इस पर हम ये नहीं कह सकते कमाल कर दिया, अद्भुत है ये न्यूड फोटोशूट, ये हम नहीं कह सकते। सर जी, आप मैं आऊँगा आपकी तरफ। जी सर, मैं विनायक जी से असहमत हूँ। यहाँ पे सब जो है कुछ ना कुछ शेर सुना रहे हैं, तो बशीर बद्र साहब की आखिरी एक शेर की आखिरी की कुछ लाइनें बताऊंगा मैं कि यहाँ लिबास की कीमत है इंसान की नहीं, तो मुझे गिलास बढ़ा दे मदिरा कम कर दे। सर, मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ, सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे, मैं फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन रणवीर सिंह का या किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रो बॉलीवुड नहीं हूँ यहाँ पे। ये अच्छी बात भी नहीं है। हाँ जी सर, नहीं होना चाहिए सर फैन। और आप माशाल्लाह आप खुद सेलिब्रिटी लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैं यहाँ पे फ़ैन नहीं हूँ सर, लेकिन कोई एक व्यक्ति कुछ दिनों पहले तक सबका चहीता था, कुछ इंटरव्यू दे रहा था, कुछ फिल्में कर रहा था, सबको बहुत पसंद आ रही थी, सडनली एक फ़ोटो शूट कर दिया। और जितना मेरा मानना है, अगर उन्होंने कोई, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक उनने जो इन्होंने कैप्शन की बात कही, उन्होंने किसी को टैग किया है, वो सामने वाले ने उन कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उन्होंने किया। मैं उस चीज़ पर बात ही नहीं करना चाहूँगा। लेकिन सर एक सेकंड सर, मैं मैडम के ऊपर बात करना चाहूँगा। जो मानसी जी ने कहा कि हम वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, सर वेस्टर्नाइजेशन सीख के कहाँ से गए सर? वेस्टर्न लोग यहाँ से सीख के गए। हमारे पास कामा सूत्र जैसी किताब थी सर, जिसको यहाँ पे लिखा गया, और उस समय हम इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड थे, और जो बाहर के लोग थे, हाँ सर, रोशन ख्याल है, बिल्कुल है सर। लेकिन ये जो आज की तारीख में हम थोड़े बहुत नैरो माइंडेड हैं, वो सर कंजर्वेटिज्म की वजह से। और वो क्यों है? क्योंकि जो विक्टोरियाई लोग आए, जो बाकी आक्रांता है बाहर से, उनकी वजह से हुआ। हम शुरुआत से इतने ऐसे नहीं थे कि हम इन सब चीज़ों को टैबू माने। ये बड़ा डिटेल में आप जा रहे हैं, शिवानी आप बताइए। सर जैसे विनायक ने एक चीज़ ये बोली थी कि आई मीन द टॉपिक वाज ऑफ बेल बॉटम व्हेन अमिताभ बच्चन यूज्ड टू वेयर। सो बेल बॉटम वाज नॉट जस्ट कन्फाइडेड टू अमिताभ बच्चन। बेल बॉटम तो एक्ट्रेसेस भी पहना करती थी। बट अगर मैं आज बात करूं कि रणवीर सिंह अगर घाघरा पहन के निकल जाता है, तो उसको हम इतना फेमिनिन क्यों बोल देते हैं कि ये सिर्फ लड़कियां ही पहनेंगी, या हम आई मीन मीनवाइल काफ़ी सारे जो इंदौर के लोग हैं, मैंने सुना है वो दे आर इन कतार की उसको क्लोथ्स डोनेट करने की। तो सर मुझे एक तो बाइपोलर नेचर लोगों का समझ में नहीं आता। दूसरी चीज़ ये कि व्हेन एन एक्ट्रेस इज़ देयर, अगर वो ऐसा कुछ फ़ोटो शूट करती हैं, सिंस इट्स द पार्ट ऑफ देयर जॉब, तो हम उसको बहुत बोल्ड बोलते हैं। हम बोलते हैं कि या मतलब द बॉडी इज़ मेड टू बी रिवील्ड, या वो बनी ही इस चीज़ के लिए। बट अगर ऐसा कोई मेल कर देता है, तो आई थिंक ये तो उनके जॉब का एक हिस्सा है जो वो कर रहे हैं। लोग बहुत तरीके से उस चीज़ को देखते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा बन जाना चाहिए। ये आपने पहले भी इशारा किया शिवानी की, और मसलों पर बात होनी चाहिए। और भी मसले हैं दुनिया में मोहब्बत के सिवा, न्यूड फोटोशूट पर चर्चा के सिवा भी ढेरों मसले हैं बात करने का। ये शिवानी पहले भी कह चुकी। जी राजमणि आपकी तरफ, फिर मैं आऊँगा श्रीराम जी की तरफ, और फिर विनायक भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी सर, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रणवीर सिंह जी ने जो किया, कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, पर क्या उन्हें जितनी बैशिंग मिल रही है, क्या सब हम लोगों के पास हक है कि कौन क्या कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये बोलने के लिए? आर्टिस्ट को उनका एक्सप्रेशन से इनने बात करी कि हमारा सिनेमा बहुत अलग रहता है। सर अब वो बहुत पुरानी बात हो गई कि जब अमिताभ बच्चन जैसे मतलब जैसे फिल्म स्टार जिसको हम कहते हैं ना, आज हमारे थिएटर्स खाली हैं, तो उसका एक रीज़न है, हम OTT प्लेटफॉर्म से देखते हैं। आज का एंटरटेनमेंट ये है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है देखने में, और मेरा इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। आज मुझे नहीं लगता कि यूथ ब्लाइंडली फॉलो करता है फिल्म स्टार्स को, कि वो जो कहते हैं जैसा करते हैं। बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि हम हमारी जो अब सभ्यता बची है या सोसाइटी जो इतनी बची है, लोगों का बहुत सेल्फ एक्सप्रेशन है, बहुत फ्रीडम है उनका। हाँ वो देख रहे हैं, आज मैंने ट्विटर पे देखा कि चलो उनका फ़ोटो शूट है, मुझे अच्छा लगा नहीं लगा, मैं अपनी 2 टिप्पणी दूंगी।
पर क्या उन्हें इतनी पब्लिक बैशिंग कि कोई आगे जाके इसकी हिम्मत ना करे? काफी सालों पहले मिलिंद सुमन ने किया था, कई सदियों पहले राजा रवि वर्मा ने खुद तो नहीं किया था, पर पेंटिंग ऐसी करी थी जिसमें न्यूडिटी इन्वॉल्व थी। हमने तब भी उस चीज़ को बैश किया, हमने उसको स्क्रूटिनाइज किया, आज भी किया। तो मुझे को बस ये जानना है कि जैसे जैसे हमारा माइंड खुलता जा रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्टिस्ट्री तब आती है जब आप न्यूड होते हैं, नहीं, पर क्यों नहीं? अगर एक आर्टिस्ट करना चाहता है, वो एरिया वो एक्सप्लोर करना चाहता है, मेरी चॉइस है। अगर मैं इंडियन वेयर पहन के, बहुत से आर्टिस्ट हैं जो पूरे टाइम इंडियन वेयर पहन के घूमते हैं, मेरी चॉइस है कि मैं जैसा भी फैशन फॉलो करूँ एज एन आर्टिस्ट या एज एन कोई ऐसा कि मैं पब्लिक फील्ड में हूँ और मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। आई थिंक एज अ सोसाइटी हमें उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। नेगेटिव कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें, किसी को कैंसिल ना करें सिर्फ इस बात पे कि उसने कोई एक ऐसी चॉइस करी जिससे आप नहीं एग्री करेंगे। जी, मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि रणवीर सिंह तो एक तरफ से बॉलीवुड की स्थिति बता रहे हैं। 70 के दशक में जब हमारी पारिवारिक फिल्में आती थी, बहुत सारी चीज़ें आती थी, और बॉलीवुड का कबाड़ा होने का कारण यही है कि ये जो कबाड़ा कंटेंट जो ये मान लिए हैं इन्होंने कि जब तक ये जिस्म नहीं दिखाएंगे तब तक पिक्चर चलेगी नहीं। ऐसा नहीं होता था। 70 और 60 की दशक में पिक्चरें चलती थी 5-5, 10-10 साल। शोले के सर, आप तो मतलब शोले मतलब कितने साल अभी तक किसी सिनेमा में लगी हुई है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये नहीं है कि रणवीर सिंह, इतना बड़ा भी नहीं हूँ सर, तब मैं स्कूल में ही था शोले जब आई थी। कहना क्या चाह रहे हैं सर आप? हम जी नहीं, हमसे तो आप बहुत बड़े हैं, मतलब हम तो पैदा गब्बर भी नहीं हुए थे गब्बर सिंह तब के की बात साथ कर रहा आपको हूं। देखा है सर हमने, ऐसा मत करिए सर। जी देखिए, मैं कुल मिला के ये बोल रहा हूँ कि सोच बड़ी होने का मतलब कपड़े छोटे होना नहीं है। मतलब हर देखिए, अगर आर्ट की समझ, जैसे मेरे छोटे भाई ने बोला कि अगर आपको आर्ट की समझ है तो उसे आर्टिस्ट नज़रिए से देखेंगे, तो फिर ऐसा तो हर व्यक्ति घर के वो बेडरूम में आर्टिस्ट होता है। लेकिन ये मसला अभी भी अधर में टंगा है विनायक जी, जी कि हजारों लाखों वेबसाइट हैं जो अश्लीलता परोस रही हैं, देखी जा रही हैं। जी। जैसा शिवानी ने भी उदाहरण दिया कि 6ठे नंबर पर हैं भारत इसमें, और कोई रहस्य नहीं है। मोबाइल जो है वो पोर्न कंटेंट से भरे हो जाते हैं, और एक नग्नता एक कलाकार करता है, हम उससे असहमत हो सकते हैं, ये हमारा अधिकार कि भाई ये करने की ज़रूरत क्या थी। आप अच्छी एक्टिंग करते, आप किसी फिल्म की वजह से चर्चा में आते, या आपके किसी फिल्म का ये दृश्य होता, तो ये उतना हमारे जहन में नहीं आता। रणवीर सिंह से कोई पर्सनल समस्या नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जब आप अभिनेता होते हैं तो 130 करोड़ लोगों में कुछ चुनिंदा लोग होते हैं। आज विनायक तोमर का नाम कम लोग जानते हैं क्योंकि वो फेमस नहीं है। रणवीर सिंह का नाम सब जानते हैं क्योंकि वो फेमस है। जब वो सारी चीज़ें बोलते हैं तो हमारे गांव के किसी कोने तक क्या बात पहुंचती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम भोपाल शहर में बैठ के मॉडर्नाइजेशन और लिबरलाइजेशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन गांव में अभी भी जो असली हिंदुस्तान है वो इस लिबरलाइजेशन को नहीं समझता है। ये हमें मुझे नहीं लगता इसका उदारीकरण से संबंध है। आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? अभी अनुराग कश्यप का एक शायद एक चर्चित विवाद आया था सामने कि बॉलीवुड की फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं और बाहर की फिल्में क्यों इतनी ज़्यादा चलती हैं। साउथ की फिल्मों पर भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, मतलब हमारी जो चीज़ें हैं, अगर हम उन पर फिल्म बनाते हैं, अगर हम उनको दर्शाते हैं लोगों को, तो वो क्योंकि इंडियन कल्चर है हमारा, तो अगर हम उसको दूसरी दुनिया को दिखाते हैं तो वो इससे खुश होते हैं और उससे इम्प्रेस भी होते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं इंडिया में। और अगर हम वेस्टर्न कल्चर की जब चीज़ें अडॉप्ट करके उस पर फिल्म बनाने लगते हैं तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाती बाहर के लोगों को, इंडियन ऑडियंस को, लगभग एक अर्बन ऑडियंस को इम्पैक्ट कर पाती है। तो मैं सीधे तौर पर यह कहना चाहूँगा कि जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के सीधा सवाल कर देता हूं मैं, करना तो नहीं चाहिए, पर क्या ये ज़रूरी है कि हम सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करके ही इनके इस वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ आप सब सहमत होंगे कि बाज़ार एक बड़ी ताकत है। 70 के दशक का जिक्र आपने फिल्मों में किया, शर्मिला टैगोर और राखी, ये हमारे निगाह में हिंदी सिनेमा में सारी क्लैड एक्ट्रेस के तौर पर ही इस्टेब्लिश है। लेकिन अपने इनिशियल डेज़ में शर्मिली में मुझे याद आता है कि राखी को और इवनिंग इन पेरिस में शर्मिला जी को बिकनी पहनाई गई, और इसकी वजह मार्केट फोर्सेस होती हैं कि आप, हो सकता है रणवीर भी उन्हीं फोर्सेस के, हम उनको कोई इससे कोई छूट नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनको बहुत बड़ा ऑफर हुआ हो
मनी का। जैसा हम देखते हैं कि दुनिया की नामचीन टेनिस प्लेयर्स को, फुटबॉल प्लेयर्स को, मेल एंड फीमेल बोथ, उनको ऑफर होता है कि साहब इतने में शूट हुआ है, 3 करोड़ डॉलर में शूट हुआ है, 6 करोड़ डॉलर में शूट हुआ है। तो ये उनकी स्वतंत्रता है कि वो पैसे देकर, लेकिन इससे हमारी संस्कृति पर क्या संकट आ जाता है? क्या हमारे युवा क्या रास्ता भटकने लगते हैं? ऐसा आप में से कितने लोग मानते हैं? ये जो बाजार का जिक्र आपने किया, और दूसरी ये एक तरह से बॉलीवुड की सच्चाई भी बता रहे हैं कि काम पाने के लिए हमें कहाँ तक जाना पड़, बुराई भी नहीं है। तो देखिए, और कुल मिला के ये हमारी संस्कृति कोई और इतनी कमज़ोर नहीं, हमारा युवा इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो नंगा होके घूमने लगेगा शहरों में और रोड में। लेकिन हाँ, कुछ जो संकुचित दिमाग के व्यक्ति हैं, जो थोड़े से अपर लेवल के थॉट के हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, ज़बरदस्ती का मॉडर्न, उनकी वजह से हमारी माताओं बहनों को अगर गाँव में दिक्कत होगी तो फिर गलत है ये। रणवीर सिंह का थोड़ा कोई और संक्षेप में आप में से जी बोलिए जल्दी से, बहुत कम वक्त। यहाँ पे मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये मानती हूँ कि हम इतना आगे आ चुके हैं एक सोसाइटी जैसे, आज की तारीख में अगर हम सभ्यता को किसी मापदंड होना चाहिए कि ये क्या गलत है क्या सही है, तो कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या उससे क्राइम इन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या लोगों की सेफ्टी हर्ट हो रही है, क्या हमारे राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं। और अगर वो नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं लगता हमारी सभ्यता वो है जो हम आज बनाएंगे। हम आज इतने आगे बढ़ चुके हैं, कोई 100 साल पुरानी चीज़ हमें अब गाइड नहीं कर सकती। आप बांधने की कोशिश करेंगे लोगों को, वो छुप के करेंगे पर करेंगे। तो सभ्यता का मापदंड यही होना चाहिए कि क्या किसी एक के सोशल मीडिया पोस्ट से हमारे सोसाइटी में ऐसा कोई मैसेज फैल रहा है जिससे क्राइम इन्फ्लिक्ट हो रहा है, लोगों की सिक्योरिटी हर्ट हो रही है, अगर नहीं तो करें। और कोई कुछ आपने से कोई? सर मैं एक बस पॉइंट और ऐड करना चाह रही थी इंडिविजुअलिटी के बारे में। सर अगर मुझे बता दिया जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से रहना है, तो सर मैं नहीं रह सकती हूँ। आई विल प्रेफर टू लिव इन अ सोसाइटी जो फ्री है, इंडिपेंडेंस मुझे मेरी देती है और बिल्कुल मेरा इंडिविजुअलिज्म छीनती नहीं है। वेरी ट्रू जी। सर मैं ये कहूँगा कि हमें इस चीज़ को ना ही ग्लोरीफाई करना चाहिए, लेकिन ना ही इसके डिनाइल में जाना चाहिए, क्योंकि हम इंसान है तो हमारा जो बेसिक मकसद है वो अपना बेटर वर्जन बनना है सर। और अगर हम ह्यूमन बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर टैबू के तौर पे लेने लग जाएंगे तो हमारा जो समाज है वो प्रोग्रेस नहीं करेगा, उल्टा रिग्रेस करने लग जाएगा। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात है, आपने ठीक बात कही है। देखिए सबसे बड़ा मसला यही है कि आप किसी भी चीज़ के पक्ष में और विपक्ष में जब बोलते हैं तो रैशनैलिटी बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि आप अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हम इससे सहमत बिल्कुल हो सकते हैं कि रणवीर सिंह के पास और बहुत मौके थे चर्चा में आने के, अगर ये शूट चर्चा में आने के लिए किया गया है। और ऐसी कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं थी कि 35 साल के जब आप हो जाएं, कुछ हिट फिल्म्स दे दें, तो एक न्यूड फ़ोटो शूट कराने से आप प्रोग्रेसिव एक्टर के तौर पर पूरी दुनिया में स्टैब्लिश हो जाते हैं। तो ये जो कुछ किया गया है, या तो ये मनी रिडन हो सकता है या इसके पीछे एक अलग ख्यालात की सोच को दर्शाने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत मज़ा आया आप सभी से बात करके, बहुत धन्यवाद। बोलो बोलो के अगले एपिसोड में एक और सब्जेक्ट लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।